अब तक हमने देखा शहर में एक काइजू आ जाता है और जिसे डिफेंस फोर्स ख़त्म कर देती है। तब काफ्का और उसकी टीम काइजू के टुकड़ों को साफ करने लगती हैं और अगले दिन से उसका एक जूनियर इचिगावा उसे ज्वाइन करता है। पर उन दोनों पर एक काइजू हमला कर देता है, पर डिफेंस फोर्स उसे बचा लेती है। इसके बाद हॉस्पिटल में एक छोटा सा काइजू काफ्का के अंदर घुस जाता है, जिससे कि वह एक काइजू में कन्वर्ट हो जाता है और एक बूढ़ा आदमी उसे देखकर डिफेंस फोर्स को कॉल कर देता है। और अब आगे यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ मीना काफ्का की एक्टिंग करते हुए कहती है, चिंता मत करो, जब तुम्हें डर लगेगा तब मैं तुम्हारे पास रहूँगी। और ज़ोर ज़ोर से हंसकर कहती है, आखिरकार तुम कितनी महंगा पड़ते हो काफ्का। इसके बारे में अपनी माँ और मेरी माँ को कुछ मत बताना, नहीं तो वे पड़ोसियों को सारी बात बता देंगी। इसके लिए थैंक यू, क्योंकि अगर हम सच में एक साथ होंगे तो मुझे किसी भी चीज़ का डर नहीं। तब यहाँ मीना अपने एस्कॉर्ट्स को हॉस्पिटल की तरफ जाने के लिए कहती है और यहाँ पूरे शहर में यह बात फैल चुकी होती है कि हॉस्पिटल में एक काइजू पाया गया है और सारे लोगों को शेल्टर और घरों में छुपने के लिए कहा गया है। यहाँ वो बूढ़ा आदमी काफ्का को देखकर डर जाता है और इचिगावा और काफ्का ज़ोर ज़ोर से चीखने लगते हैं। तो इचिगावा कहता है, हमें इसे बताना होगा कि यह मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो प्लीज़ सर इसकी तरफ देखकर थोड़ा स्माइल कीजिए। तब काफ्का उसे देखकर स्माइल करता है, जिसे देखकर वह बूढ़ा आदमी बेहोश हो जाता है। तब काफ्का उसके पास जाने लगता है और जैसे ही दीवार को छूता है वैसे ही वो दीवार टूट जाती है, जिसे देखकर वो दोनों ही डर जाते हैं। तब काफ्का कहता है कि यह मैंने किया है, इसका मतलब मैं पूरी तरह से काइजू बन चुका हूँ। तब सभी लोग आवाज़ सुनकर बाहर आने लगते हैं और यहाँ इचिगावा कहता है कि डिफेंस फोर्स जल्दी ही यहाँ पहुँचने वाले हैं, इसलिए हमें यहाँ से निकलना होगा। अगर मैं यहाँ रहा तो हॉस्पिटल में परेशानी हो सकती है, तो इसलिए मैं विंडो से भाग रहा हूँ। जैसे ही काफ्का विंडो को खोलने की कोशिश करता है, पूरी दीवार टूट जाती है और काफ्का खुश होकर कहता है, वाह वाह, क्या बात है, ये तो कमाल ही हो गया, आखिर मेरी बॉडी के साथ ये हो क्या रहा है। तब इचिकावा उसे वहाँ से भागने के लिए कहता है और खुद बाहर को जंप लगा देता है। तब काफ्का भी वहाँ से जंप मार देता है। तब शोशी कहता है, काइजू हॉस्पिटल से भाग गया है और अब वह इक्वेट एरिया की तरफ जा रहा है। तब यहाँ इचिकावा भागते हुए सोचता है, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, सर सच में एक काइजू हैं और आखिरकार ऐसा कब और कैसे हुआ, मुझे ये जानना होगा। मुझे एक चीज़ कंफर्म करनी होगी। सर, क्या आप अभी भी अपने होशो हवास में हैं? ना, मुझे तो इसके बारे में खुद नहीं पता, आखिरकार ये हुआ क्या? क्या ये किसी तरह का स्पेशल मूड है? ये चीज़ मैं भी जानना चाहता हूँ। और तभी काफ्का के मुंह से एक अजीब सी चीज़ बाहर आती है, जो कि एक पक्षी को पकड़ लेती है। तब काफ्का कहता है, देखो इचिकावा, मैं इस पक्षी को जिंदा खा रहा हूँ, ये सच में बहुत बेकार है। तब काफ्का अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और कहता है, इचिकावा एक मुसीबत हो गई है, मुझे सूसू जाना है और मेरी बॉडी इस टाइम कंट्रोल नहीं कर पा रही। यह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मैं एक बड़ा आदमी हो गया हूँ, तो इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि मैं रास्ते में सुसु करता हुआ जाऊँ। इशिकावा कहता है, आप सुसु करोगे कहाँ से, मुझे तो सही पार्ट ही नहीं दिखाई दे रहा। और तब काफ्का का सुसु गलत जगह से बहने लगता है। वैसे काइजू के सुसु करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है और वह दोनों इस चीज़ को देखकर काफ़ी शौक हो जाते हैं। काफ्का को ये देख के बहुत ही शर्म आती है और वह कहता है, अब मुझसे कोई शादी नहीं करेगा, मैं यहीं मरना चाहता हूँ। इचिकावा कहता है, अभी इन बातों से कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। काफ्का इशिकावा से कहता है, मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इस हालत में भी डिफेंस फोर्स ज्वाइन कर सकता हूँ? इशिकावा कहता है, बिल्कुल भी नहीं, इस टाइम आप वो बन चुके हैं जिन्हें वे लोग मारते हैं और वे आपको देखते ही मार डालेंगे। और काफ्का कहता है, इसका मतलब मैं कभी भी डिफेंस फोर्स ज्वाइन नहीं कर पाऊँगा? आखिरकार ये कैसे हो गया? मैंने अभी अभी तो डिसाइड किया था कि मैं डिफेंस फोर्स ज्वाइन करूँगा और मीना के बराबर पहुँचूँगा। अब मैं इस बॉडी के साथ ऐसा कैसे करूँगा? और इचिगावा को एक छुपने की जगह दिखाई देती है। वह उस तरफ जाने लगते हैं। तभी काफ्का को कुछ महसूस होता है। उसे महसूस होता है कि एक और काइजू इस तरफ आ रहा है। नए काइजू के आने की खबर डिफेंस फोर्स को भी लग जाती है। मीना यहाँ कहती है कि एक यूनिट काइजू नंबर 8 को संभालेगी और हम जाके उस नए काइजू को मारेंगे। काफ्का यहाँ कहता है कि ये उसी तरह का काइजू है जिसने हम पर हमला किया था। इचिगावा कहता है, तो क्या आप ये भी बता सकते हैं? और कहता है, उन्होंने कुछ आदमी आपके लिए भेजे होंगे। हमारे पास यही मौका है, यहाँ से भाग चलते हैं। अच्छा हुआ कि उन्होंने लोगों को पहले ही वहाँ से बाहर निकाल दिया था। और इचिगावा और काफ्का वहाँ से भागने लगते हैं। तभी एक बच्ची दिखाई जाती है जो अपनी मम्मी के लिए रो रही होती है। काइजू के हमले के कारण उसकी माँ दीवारों के नीचे दबी हुई है, जिसके लिए वह लड़की रो रही है। उसकी माँ उसे वहाँ से भाग जाने के लिए कह रही है और वह लड़की कहती है, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, मैं आपको बाहर निकालूंगी। तभी वह काइजू उस लड़की को उसकी माँ को देख लेता है। उसकी माँ उसे वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है, पर वो वहाँ से नहीं जाती और वह काइजू उस लड़की को और उसकी माँ को जैसे ही खाने वाला होता है,
तभी काफका वहाँ आकर उसे एक पंच मारता है और उन्हें बचा लेता है। उसके एक पंच से वो बड़ा काइजू बहुत ही दूर जाकर गिरता है। अपने इस पावर को देखकर काफका भी शॉक हो जाता है। तभी काफका लड़की से जाकर पूछता है, क्या तुम ठीक हो? वह लड़की उसे देख कर डर रही होती है। तभी इचिकावा वहाँ आता है और वह दोनों मिलकर उसकी लड़की की माँ को बचा लेते हैं। और तभी वह काइजू फिर से वहाँ आ जाता है। काफका इचिकावा से कहता है, तुम इन्हें लेकर यहाँ से जाओ, मैं इस काइजू को देखता हूँ। इचिकावा कहता है, आखिर आप यहाँ क्या करेंगे? काफका कहता है, मैं इसे जोर से पंच मारूंगा। और काफका के बॉडी से बिजली निकलने लगती है और तभी काफका एक पावरफुल पंच उस बड़े से काइजू को मारता है और वह काइजू एक ही पंच में मर जाता है। उस काइजू के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यह देखकर काफका भी काफ़ी शौक हो जाता है और काफका कहता है, अब सब ठीक है। फिर भी वो लड़की उससे डर रही होती है। काफका उसके पास जाता है और कहता है, सब ठीक है, डिफेंस फोर्स यहाँ आने ही वाले हैं और मैं कुछ ही देर में चला जाऊँगा, तुम उससे डरो मत। और काफका वहाँ से जाने लगता है। तभी वो लड़की काफका को थैंक यू बोलती है। यह सुनकर काफका को एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें मीना उसे थैंक यू बोल रही होती है और कहती है, अगर हम दोनों साथ में हैं तो हमें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और काफका को यहाँ अपना सपना दिखाई देता है जिसमें वह और मीना दोनों मिलकर काइजू से लड़ रहे हैं और वह कहता है, मुझे यहाँ से जाना होगा। तभी इचिकावा कहता है, मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है, चलो यहाँ से निकलते हैं। तभी काफका कहता है, इचिकावा, मैं कभी हार नहीं मानूंगा, मैं उसके बराबर पहुँच कर ही रहूँगा। इसके बाद वहाँ डिफेंस फोर्स आती है और मीना उस काइजू के टुकड़ों को देखकर हैरान हो जाती है। सभी ये सोचते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। तभी मीना उस लड़की के पास जाती है जिसकी माँ को काफका ने बचाया था और कहती है, मुझे बताओ जो काइजू तुमने देखा उसके बारे में। और उस काइजू के बारे में सोचते हुए लड़की बहुत ही डर जाती है। तो मीना उससे कहती है, डरने की ज़रूरत नहीं, मैं सभी काइजू को मार डालूंगी। यह सुनकर वह लड़की बहुत खुश हो जाती है और कहती है, प्रॉमिस करो कि तुम उस अच्छे काइजू को नहीं मारोगी, वह बहुत ही अच्छा था, उसने मेरी माँ को बचाया। यह सुनकर मीना बहुत ही शौक हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सभी न्यूज़ चैनल्स पर एक नए काइजू के बारे में रिपोर्ट चल रही होती है जिसे डिफेंस फोर्स ने एक नाम दिया है, काइजू नंबर 8। डिफेंस फोर्स उसे ढूंढ रही है पर अभी तक वह मिला नहीं है। और उस बूढ़े आदमी को भी दिखाया जाता है जिसने ये सब देखा होता है। वह सभी न्यूज़ रिपोर्टर्स को बता रहा होता है कि वह काइजू कैसा था। अब सभी डिफेंस फोर्स के लोग उस काइजू को ढूंढने में लगे हुए हैं। तभी काफका और इचिकावा जिन लोगों के साथ काम करते हैं उनमें से एक कहता है, इचिकावा, तुम्हारे और काफका के लिए मेल से कुछ आया है। काफका जॉब साइट पर अर्ली चला गया है, इसलिए तुम उसे ये ले जाकर दे देना। और उनमें से कुछ लोग ये बात कर रहे होते हैं कि ये टाइम फिर से आ गया। काफका हर साल ये पेपर देता है और हमें हर साल उसके लिए चेयर करना होता है। तभी इचिकावा अपना मेल देखता है और वह देखता है कि वह डिफेंस फोर्स एग्ज़ाम में पास हो चुका है। और दूसरा बंदा कहता है कि वे भी चाहते हैं कि काफका भी इस साल पास हो जाए। इचिकावा जाते हुए काफका का मेल भी देखता है और वह देखता है कि वह भी पास हो चुका है। यह देखकर वह बहुत खुश होता है। उनके कोवर्कर्स ये सब विंडो से देख रहे होते हैं और सोचते हैं, लगता है काफका इस बार पास हो गया है, उसने बहुत मेहनत की थी, वे चाहते हैं कि वह भी पास हो जाए। और इचिकावा भागते हुए काफका के पास जाता है जो कि एक काइजू को वह बैठकर खाना खा रहा होता है और वह काइजू की फॉर्म में होता है। तभी इचिकावा उसे एक लात मारता है और कहता है, आप अपने आप को इस तरह से एक्सपोज कैसे कर सकते हैं? इचिकावा कहता है, क्या आपका फेस आपने देखा है कैसा हो रहा है? तो काफका अपने फेस को ठीक करता है और कहता है, आप ठीक है? फिर भी उसके दांत दिखाई देते हैं। इचिकावा कहता है कि ऑफिस में सभी न्यूज़ चैनल्स पर आपकी ही रिपोर्ट दिखाई जा रही है, आपको बहुत ही केयरफुल रहना होगा। और हमें यहाँ पे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें सभी डॉक्टर्स और डिफेंस फोर्स के मेंबर होते हैं और इचिकावा और काफका से पूछते हैं, तुम लोग यहाँ थे, आखिरकार तुम लोग बच गए? इचिकावा कहता है, हाँ, हम लोग छुप गए थे। और यहाँ इचिकावा काफका को उसकी रिपोर्ट देता है। काफका देखता है कि वह एग्ज़ाम में पास हो चुका है। इचिकावा कहता है, मुझे लगा आप ये देखकर बहुत ही खुश हो गए। काफका कहता है कि एग्ज़ाम तो मैं हर बार पास कर लेता हूँ, मैं हर बार सेकेंड राउंड में फ़ेल हो जाता हूँ। और इचिकावा कहता है, इसमें इतना गर्व करने वाली क्या बात है? वो कहता है, तो आपने क्या सोचा है, आप इस बॉडी से इस एग्ज़ाम में पार्ट लेंगे? इचिकावा कहता है कि पहले राउंड में सिर्फ एग्ज़ाम था, बट सेकंड राउंड में हम सभी को वहाँ जाना होगा और वहाँ सभी डिफेंस फोर्स के मेंबर भी होंगे और बाकी लोग भी होंगे, वहाँ थोड़ी मुसीबत हो सकती है। काफका कहता है, चाहे कुछ भी हो पर मैं वहाँ जाऊँगा। और बताता है कि पिछले 3 महीने से वो बहुत मेहनत कर रहा है और अब वह पीछे नहीं हट सकता। मैं 32 साल का हो चुका हूँ और ये मेरा आखिरी मौका है। इचिकावा कहता है, ठीक है, पर अगर आपको कुछ हुआ तो मैं ड्रॉप आउट नहीं करूँगा। अगर हम ये करने वाले हैं तो हम दोनों आपस में राइवल होंगे। और तभी काफका एक बोतल को खोलने की कोशिश करता है पर बोतल खुलती नहीं है। तभी काफका काइजू में बदल जाता है और उस बोतल को तोड़ देता है। और इचिकावा कहता है, मैं इसीलिए कह रहा था आप में भाग मत लो। और काफका इचिकावा को पैर पकड़ लेता है और कहता है, प्लीज़ मुझे इस एग्ज़ाम में भाग लेने दो, मुझे छोड़कर मत जाओ, एग्ज़ाम में मैं अपना बहुत ध्यान रखूंगा, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना। इचिकावा कहता है, सभी यहाँ आने वाले होंगे, अपने आप को जल्दी से चेंज करो। और वह ये कहकर यहाँ से चला जाता है। और 10 दिन बाद
काफका और इचिकावा डिफेंस फोर्स सिलेक्शन टेस्ट सेकेंड राउंड के वेस्ट टोक्यो वेन्यू पर पहुंच जाते हैं। यह डिफेंस फोर्स का तिचिकावा बेस होता है, जिसे देखकर वे दोनों बहुत ही शौक हो जाते हैं। तभी हमें और भी लोग दिखाए जाते हैं जो इस एग्ज़ाम में भाग लेने आए हैं। तभी एक लड़की शिनोमिया वहाँ आती है और वह काफका को कहती है, हे ओल्ड मैन, अपनी गाड़ी वहाँ से हटाओ, मैं अपनी गाड़ी वहाँ पार करने वाली हूँ। काफका कहता है, ओल्ड मैन, क्या मैं तुम्हें बूढ़ा लगता हूँ? मैं अभी सिर्फ 32 साल का हूँ। और वह लड़की कहती है, हाँ तुम बूढ़े हो। इचिकावा भी कहता है, हाँ, और कहता है, काफका कहता है, अगर तुम्हें अपनी गाड़ी पार करनी है तो यहाँ बहुत सारी खाली जगह है, वहाँ जाकर पार करो। लड़की कहती है, आज मेरा लकी नंबर 5 है और मैं यहीं पार करने वाली हूँ, तुम अपनी गाड़ी जल्दी से हटाओ। काफका कहता है, मैं तुम्हें अभी मैनर्स सिखाता हूँ। तभी वह लड़की अपने कपड़े उतारती है। उसने अंदर एक सूट पहना हुआ होता है जिसमें बहुत सारी पावर्स होती हैं। वह लड़की काफका की कार को एक हाथ से उठाकर साइड में पटक देती है। यह देखकर इचिकावा और काफका दोनों बहुत ही शौक हो जाते हैं और वह लड़की काफका से कहती है, तुम में से काइजू की बदबू आ रही है। और यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।